मेरे साथ रहे। इसका अर्थ यदि हम ढूंढने जाएं तो कितना गहरा ढूंढ पाएंगे कि आपके राम जी आपके साथ में हैं, ये कैसे सिद्ध होता है? क्या आपके पास में बहुत पैसे हो गए इसलिए आपके राम जी आपके साथ में? क्या आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिल गई इसलिए राम जी आपके साथ में है? हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है। और मेरा ये स्वयं का विचार है कि आपके जीवन में यदि कहीं पर भी झूठ नहीं है, आपके जीवन में यदि सत्य का प्रतिशत है, तो इसका अर्थ ये होता है कि राम जी इतने प्रतिशत आपके साथ हैं। आपके जीवन में जितने प्रतिशत सत्य आपके जीवन में चलता जाएगा, इतने प्रतिशत राम जो है वो आपके जीवन में ऐड होते जाएंगे। और राम सिर्फ वो नहीं जिन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ की जहां पर एक बालक के रूप में जन्म लिया, भारत की राम की कल्पना कितनी गहरी है। नमस्कार भाषा प्रणाम। आदरणीय अशोक कोठारी जी हमारे माननीय विधायक महोदय, जोरदार ताली मिला के अभिवादन करिए। राम की परिकल्पना कितनी गहरी है कि राम वो नहीं जो राम लला है। राम लला तो जिन्होंने मां कौशल्या के मां से जन्म लिया, अवध में जिन्होंने राजा दशरथ के यहाँ पर महलों में जन्म लिया, वो राम लला है। लेकिन राम कौन है, ये भी तो एक प्रश्न है। महाकुंभ में कई बाबा जो है वो कांटों पर सोए हुए हैं, उनका नाम अलग है। कोई अंगारों के बीच में ही तपस्या कर रहे हैं, उनका नाम अलग है।
कोई गिरी पुरी भारतीय अरण्य वन सागर पर्वत, तो सन्यासी जो है उनका नाम, और जरूरी नहीं कि सबका नाम जो है आपस में एक जैसा हो। ये कोई प्रतिस्पर्धा का विषय नहीं, ये कोई सम्मान का विषय नहीं कि तुम्हारा नाम ये है, मेरा नाम ये है, तो तुम्हारा तुम्हारा है, मेरा मेरा है, ये भी एक परिकल्पना। तो एक बड़ा सुंदर शब्द आया, अपने अपने नाम, जो डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा। और इस बात को यदि मैं ये से कहूं कि एक राम दशरथ घर डोले, जो रामलला है, परंतु एक राम घट घट में बोले, जो आपके अंदर बैठा है। एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत से न्यारा, जो हिमालय की पहाड़ियों में बैठा है, दिखाई नहीं देता किसी को। कुंभ में आते हैं, वापस गायब हो जाते हैं। तो ये राम की बड़ी अच्छी परिभाषा है। मेरे साथ एक बार बड़े प्रेम से, मेरे सिर पर सदा तेरा ना साहब। मंच पर बैठे हमारे दादू बाबू मेरे अनोखे, मेरे सिर मेरे नाम तू सदा मेरे। ये चमक फुलवन में सब कुछ सर ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे मेरी झोंपड़ी खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी की खुल जाएंगे। बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे। देखिए, ये जो शबरी का भाव है, शबरी अपने युग में त्रेता में हुई, उसका शरीर जो है खत्म हो गया, लेकिन साधना कैसी है कि हजारों वर्षों के बाद आज भी जब ऐसा कुछ गाते हैं तो सीधा नाम जो है वो शबरी का आता है। मतलब शबरी एक विचार बन गई, और वो विचार जो है उस विचार को खड़ा करना ही सनातन है, क्योंकि जो आदि है उस विचार को हम चलाते रहेंगे तो ये संस्कृति का गौरव बढ़ता ही रहेगा। लेकिन आज क्या हुआ, 2024 की 22 फरवरी को लोगों ने क्या गाया, राम आए हैं राम आए हैं राम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थोड़ा और
भूल गए निर्गुण हो जाए तुम्हारे बिन हमारा कौन सबकी उलझन मिटवाओ भगवन सबकी उलझन मिटवाओ भगवन तुम्हारे बिन हमारा कौन तुम्हारे अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अब आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मुझे बताओ कि अच्युत का मतलब क्या होता है? गाया तो हमने सबने सुना भी हजारों बार है। आपके मन में सवाल तो आया होगा कि ये गाने वाला अच्युत अच्युतम केशवम, देखिए ये हिंदी का बड़ा अच्छा शब्द है। अच्युत का मतलब होता है कि जो कभी नहीं डिगता, जिसको कोई च्युत नहीं कर सकता, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जो अपने वचनों से पीछे नहीं हटता। जो तो हमारे ठाकुर जी के बहुत सारे नाम है ना, उसमें से एक नाम जो है वो ठाकुर जी का ये है, क्योंकि ठाकुर जी ने भगवान ने जिसको वचन दिया उस कार्य को भगवान ने निश्चित रूप से किया। आप लोग हम लोग तो रजिस्ट्री करवाने के बाद में भी जो है कोर्ट में जाके खड़े हो जाते हैं कि ये तो मेरे सिग्नेचर भी नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपनी बात से हट जाता है, बड़े से बड़े रुतबा रखने वाला व्यक्ति भी कई बार कई कारणों से जैसा भी वो अपनी बात से बैकफुट पे आ जाता है। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ एक वो भगवान है जो अपनी बात से लाखों वर्षों के बाद में भी आज तक पीछे नहीं आया। उन्होंने मीरा को भी वचन दिया तो पूरा किया, नरसी को वचन दिया तो भी पूरा किया, शबरी को वचन दिया तो भी पूरा किया। और आज बन गया श्याम के दरबार में कोई सामान्य किसान जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि हमारे काली गाड़ी लानी है, तो आप समझो बात को। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम राम नारायण जानकी वल्लभम।